हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइटोजियोग्राफी और प्लांट जियोग्राफी की डेफिनेशन और कुछ प्रिंसिपल्स की जिनके बेसिस पे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। सो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू द ज्योग्राफी। तो आपको जो अर्थ पर, हमारे ग्लोब पर ज्योग्राफिकल एरिया की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाली है, इक्वेटर, आपको सभी पता है, बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल। यदि हम लैंड पार्ट्स की बात करें तो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो लैंड पार्ट्स हैं जो कि चारों तरफ से महासागरों से घिरे रहते हैं। तो आप इन पिक्चर में देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। और इन ये चारों ओर किन ओशन से घिरे हुए हैं, लाइक पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशियन है। ओके तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स, कुछ जो प्लांट स्पीशीज़ हैं या टैक्सा हैं वो कुछ कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं और कुछ में एब्सेंट रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ओके, अकॉर्डिंग लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो उस बेसिस पर हमने उसको 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बांटा गया है, या 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सतत वितरण, फिर डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, असतत वितरण, और एक थर्ड कैटेगरी और है एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन या विशेष क्षेत्रीय वितरण। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब कोई सम टैक्सा या कुछ जो भी प्लांट स्पीशीज है, टैक्सॉन है, इफ दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया। और डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके कॉन्ट्रास्ट में, कि आइसोलेटेड पैचेस ऑफ एरियाज वाइडली सेपरेटेड अपार्ट। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टैक्सन हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग एरियाज़ के अंदर। जबकि डिसकॉन्टिन्यूएशन के अंदर सपोज कोई प्लांट स्पीशीज एक कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है तो वो दूसरे में एब्सेंट होएगी, या तीसरे में प्रेजेंट है तो फोर्थ में एब्सेंट होएगी, मतलब वो एक कंसिस्टेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा। तो उसे हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो विश्व के समस्त जलवायु प्रदेशों या जो भी उनके क्लाइमेटिक एरियाज़ हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, या फिर सभी महाद्वीपों में कम से कम उनके एक जलवायु प्रदेश में पाया जाता है तो उसे हम सतत वितरण में कहते हैं। मतलब कोई भी प्लांट टैक्सा या कोई भी फैमिली, प्लांट फैमिली, यदि कम से कम जो भी अपने कॉन्टिनेंट्स हैं या महाद्वीप हैं उनके कम से कम एक किसी भी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में या एक के अंदर भी किसी जोन में पाया जाता है तो वो कहलाता है सतत वितरण। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्लांट स्पीशीज़ हर एक जगह पर मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, एडिफिक कंडीशंस लाइक मृदा कंडीशंस अलग हैं, नदियाँ हैं, सागर हैं, पर्वत हैं। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पीशीज़ हैं वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगी। कहने का मतलब है कि कोई भी प्लांट स्पीशीज मिनिमम सभी कॉन्टिनेंट्स में कुछ जो भी उनके क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट है। मतलब कोई भी प्लांट स्पीशीज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सभी में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेनली 4 तरह का होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है विश्वव्यापी वितरण, फिर सरकमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परिध्रुवीय वितरण, नेक्स्ट इज सर्कमबोरियल एंड सर्कम ऑस्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परि उत्तरीय या परि दक्षिणी वितरण। ये जो हिंदी की टर्म्स है आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद है पैन ट्रॉपिकल दैट इज सार्व उष्ण कटिबंधीय वितरण। तो इसको हम एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन, जैसा कि नाम से ही पता है कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ होता है विश्वव्यापी वितरण। दीज टैक्सा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी पृथ्वी पर जो ये टैक्सा हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं विश्वव्यापी। दे अकर इन ऑल 6 वाइडली इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। जो मैंने आपको पहले महाद्वीप बताए उन सभी के अंदर ये जो टैक्सा हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं।
ओके और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि किसी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं कि वो प्लांट स्पीशीज़ या वो टैक्सा हर जगह पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि वो अपने मतलब अलग अलग महाद्वीपों के अंदर उनके कुछ जलवायु प्रदेशों के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो मेनली कुछ प्लांट जो फैमिलीज़ हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ग्रामिनी हैं, कंपोजिटी, साइपरेसी, कैरियोफिलोसी एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट प्रदेशों में भी विस्तृत वितरण वाले जो प्रमुख पादप हैं वो इन फैमिलीज़ के हो सकते हैं, ऑर्किडेसी, पेपिलियोनेसी, लेबिएटे, लिलिएसी, बोरेजिनेसी, स्क्रोफुलेसी एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ निम्न वंश में भी जो कुछ निम्न वंश की जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको भी कॉस्मोपॉलिटन की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। फॉर एग्जांपल सेनिसियो है, सोलेनम है, यूफोबिएसी की फैमिली है, पॉलीगेला है, यूट्रिकुलरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा गुड जो कि एक फाइटोजियोग्राफर थे, उनके हिसाब से कुछ और भी प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनको कॉस्मोपॉलिटन की श्रेणी के अंदर डाला गया है। उनमें से जो कुछ प्लांट स्पीशीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कस्क्यूटा है, क्लिमेटिस कॉन्वर्वुलस, देन रेननकुलस, एंट्रोपोगान, हीलियोट्रिपियम, वुल्फिया है, लैमना, पोर्चुलाका, एमेरेंथस, स्पर्गुला एक्सेट्रा। ये कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटनली प्रेजेंट रहती हैं या सभी महाद्वीपों में ये पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज सर्कमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। पोलर मीन्स ध्रुव, परिध्रुवीय वितरण। टैक्सा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द नॉर्थ और साउथ पोल। तो मैंने आपको पिक्चर में बताया नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में। तो वो टैक्सा जो कि नॉर्थ और साउथ पोल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो कहलाता है सर्कमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कौन से ध्रुव हैं हमारे? उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल दैट इज दक्षिण ध्रुव के समीप स्थित महाद्वीपों में पादप जातियों के वितरण को हम सर्कमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव दैट इज एंटार्क्टिक, जो कि यदि आप मैप में देखेंगे तो एंटार्क्टिक क्या होता है? साउथ पोल पर जो पुष्पी पादप है मतलब फ्लावरिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते। अतः वास्तव में जो सर्कम पोलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कहाँ, उसको हम आर्कटिक ही कह सकते हैं, नॉर्थ पोल पर ही कह सकते हैं, क्योंकि साउथ पोल पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो नहीं पाए जाते। तो इसलिए जो वितरण है उसको वैसे हम कहते हैं सर्कमपोलर, पर मेनली वो आर्कटिक रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। ओके, इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मेनली हैं सेक्सीफ्रेगा, अपोजिटिफोलिया, देन कैरेक्स है, देन रेननकुलस, नाइवेलिस, यूट्रेमा, एडवर्डसाई, ब्राया, परप्यूरेंस एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक से ये जो डार्क कलर है दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज है। ये सर्कम पोलर डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के आसपास के रीजन्स के अंदर मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट एक सर्कम बोरियल, यहाँ पे सिर्फ बोरियल लिखा हुआ है तो सर्कम बोरियल इज परि उत्तरी। एंड नेक्स्ट टर्म इज सर्कम ऑस्ट्रल दैट इज परिदक्षिणी वितरण। ये क्या होता है? टैक्सा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बोरियल जोन दैट इज जो उत्तरी गोलार्ध दैट इज जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है और दक्षिणी गोलार्ध दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट जोन्स मतलब शीतोष्ण प्रदेशों में पादपों के सतत रूप से वितरण को क्रमशः हम परिउत्तरीय या परिदक्षिणी वितरण कहते हैं दैट इज सर्कम बोरियल या सर्कम ऑस्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्राबा, एसर, देन पिंगविकुला। और इसी तरह से जो सर्कम बोरियल है उसके उसमें अंदर जो फैमिलीज आती हैं वो है शॉकजेरिएसी के जो प्लांट फैमिलीज हैं। उसके अलावा कॉरिलिएसी है, मोनोट्रोपेसी है और प्रोटीएसी है। तो ये कुछ रेस्टिओनेसी हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन सर्कम बोरियल या सर्कम ऑस्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ जो भी टैक्सा आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारे जो ब्लैक इससे शो हो रहा है ये उन प्लांट स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। देन नेक्स्ट कम्स द पेंट्रोपिक
डिस्ट्रीब्यूशन या सर्व उष्ण कटिबंधीय वितरण। टैक्सा अकरिंग प्रैक्टिकली थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स और एटलीस्ट वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये लास्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये संपूर्ण उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मतलब टोटल ट्रॉपिकल बेल्ट में पादपों के वितरण को हम पैन ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अर्थ का ये सर्वाधिक जो क्षेत्र है इसी के अंदर आता है। गुड के अनुसार पादपों की लगभग 250 प्लांट स्पीशीज ट्रॉपिकल हैं, मतलब उष्ण कटिबंधी हैं, जिसमें से 135 जो प्लांट स्पीशीज हैं वो पैन ट्रॉपिकल है, और इसलिए इन जातियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी अधिक है। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, अधिकतर इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल्स है वो पाम फैमिली है या एरिकेसी है, और इस कुल के जो अधिकांश पादप जैसे नारियल हैं लाइक कोकोस, फिनिक्स है, देन रॉयस्टोनिया है, रैपिडोफिलम, ये सारे के सारे यहाँ पर व्यापक रूप से वितरित होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पाम फैमिली के अतिरिक्त अलग और जो प्लांट स्पीशीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं या होती हैं यहाँ पर, वह बाविनिया है, डेलबर्जिया है, देन डायस्कोरिया, कॉर्कोरस, ऑसिमम, साइजेजियम, हिबिस्कस, फाइलेंथस एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट स्पीशीज़ भी इन पैन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर व्यापक रूप से पाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में बात करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ये पैन ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जहाँ पे ये ब्लैक से हैं, अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये यहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।